नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे खेत पे। जिन जिन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे अभी तक सपोर्ट दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हाथ जोड़ के। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बाद में भी आप सब्सक्राइब कर लेना, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। इसके एक और मेरा जो वीडियो है वो आम्रपाली आम का, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं उसको। और अभी तक तो फार्मिंग में जो भी मैंने किया है उसमें अब तक जो बेस्ट व्यू हैं वो आम्रपाली आम को मिले हैं। इसके लिए सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो कुछ समय पहले मैंने पूसा 44 धान के बीज को सीड ड्रिल के थ्रू अपने खेत में लगाया था। वीडियो डला हुआ है, उसका एक्सटेंडेड वीडियो है ये। इसमें आप देखेंगे कि उस धान के अंकुरण कैसे हुए हैं, किस तरह से वो लाइनिंग विधि से अपन धान की बुआई करते हैं मशीन के थ्रू, तो कैसी उसकी अंकुरण हुई है, अभी क्या पोजीशन है, खरपतवार उसमें कितने आए हैं। और अभी क्योंकि 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है तो खेत में आप देख सकते हैं ऑब्वियसली उसी खेत में काफ़ी अच्छी वाटर लॉगिंग है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, अभी लेके चलता हूं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और अभी आपके ये एक खेत है जिसमें पूसा 44 का मैंने किया था। इसके अलावा भी इसके और 1-2 खेत का मैं आपको दिखाऊंगा लाइनिंग के थ्रू क्या पोजीशन है। आइए लेके चलता हूं आपको। ये किनारे पे दिख रहा होगा आपको एक, क्योंकि ये सीधी तरफ इस साइड से गई है, ये एक लंबाई में आपको दिखेगा किस तरह से धान का अंकुरण होता है। ये देखिए, उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी अभी देखेंगे तो कितना अच्छे इसके अंकुरण हुए हैं। देखिए खरपतवार जो हैं वो भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। DRS मेथड जो धान की बुआई होती है किस तरह से होती है, सीड ड्रिल के थ्रू। अब ये एक सीधी लाइन है तो अब आपको पता चलेगी। इसके अलावा इस साइड की लाइन में दिखाता हूँ। ये देखिए वाटर लॉग है इसमें। वाटर लॉग में फ्रूट को ज़्यादा नुकसान होता है, पैडी वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था वाटर लॉगिंग के लिए। इसके लिए अच्छा है वाटर लॉगिंग, क्योंकि इसमें खरपतवार नहीं होता। ये देखिए ये अंकुरण एक समान होता है। और खरपतवार जो कुछ है इसमें अभी थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है आपको, वो आप ऑर्गेनिक मेथड से करते हैं तो उसको मैनुअली उखाड़ना पड़ेगा। और यदि आप इनऑर्गेनिक करते हैं तो जो भी हर्बिसाइड्स आते हैं, टाटा का आता है और UPL का आता है, 1-2 और ब्रांड हैं बड़े बड़े, उनके आते हैं। आप कंसल्ट करके जो भी आपके कृषि अधिकारी हैं उनसे इसमें लगा सकते हैं, तो एक साथ ये खत्म हो जाएगा खरपतवार। ये विधि काफ़ी किफ़ायती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। इसमें लागत कम होती है और खर्चा बहुत कम होता है। एक चीज़ इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है ये कि इसमें पानी कम गिरता है, या कभी कभी ऐसी संभावना बनती है कि पानी कम गिरा, इस साल या अकाल होने वाला है, तो भी इसमें फसल आता ही है। हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। यदि बहुत कम से कम पानी गिरे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी गिरता रहे, तो भी इसमें फसल हो जाती है पैदावार धान की। तो आप कंसल्ट करें अपने कृषि सलाहकार से और बिल्कुल इस विधि को अपनाएं। हमारी तो इच्छा है कि आप अपनाएं, करें, ये काफ़ी अच्छा किफ़ायती है। अब और जो खेत हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा बंदर भी हैं यहाँ पे।
चलिए लेके चलता हूँ दूसरे खेत में आपको। ये देखिए डीआरएस मेथड से जो किया हूँ मैं, इसके बगल में सोचा कि क्यों ना एक और नॉन डीआरएस है, नॉर्मल जो बुआई करते हैं हमारे मैक्सिमम किसान, वो मेथड दिखा देता हूँ। ये नॉन डीआरएस है, बिना लाइनिंग की हाथ से जो मैनुअल अपन बुआई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन, ये बहुत डेंस है, काफ़ी घना है और असमान है इसका वितरण बीज का। आप देखेंगे ये जगह काफ़ी डेंस है, ये वाली जो जगह है थोड़ी सी पतली है, इसके आगे और एक जगह दिख रही है वो साइड, वो भी पतली है। तो इसमें आप एक समान बीज की रोपाई नहीं होती, तो इसलिए इसकी जो पैदावार है वो इसी एक ही खेत में अलग अलग जगह पे अलग अलग होएगी। जहाँ पे पानी स्टोरेज ज़्यादा है वहाँ पे आपको कुछ फसल या फिर जो है अच्छी मिलेगी, और जहाँ पे सूखा है या एक साइड कहीं पे पानी कम है तो उस साइड अलग। जबकि इस डीआरएस में देखिए, इस मेथड से यहाँ पे एक समान मिलेगा आपको, पूरी लंबाई में ये जाएगी। मैंने जैसे बताया था इसके पहले भी आपको, ये एक समान रहता है इसका लाइन। और इसमें क्या है, एक निश्चित दूरी होती है इसमें, ये क्या है एक डिस्टेंस पे रहता है एक लाइन के थ्रू दूसरी लाइन। तो इसमें जो ग्रोथ होती है प्लांट की काफ़ी अच्छी होती है। ये तो इसके अगल और बगल दोनों खेत हो गए। आगे जो मैंने लगाया है और जो खेत, वो दिखाता हूँ आपको। चलिए। मेरे कैमरे का जो सेटअप था दोस्तों, इस पोजीशन पे था पेड़ के पास। अब यहाँ से मैं पैदल आया हूँ। जो डीआरएस मेथड वाली खेत है वो ये है, और ये जो है नॉन डीआरएस मतलब बिना लाइनिंग वाली है। तो वो उसका वीडियो मैंने बताया है आपको। इसका आप देखिए इतने दूर से ही कितना फ़र्क पता चलता है। ये वाली वही स्पेस है जो मैंने इसके पहले दिखाया है, ये उसके बाद वाली स्पेस है। अब ये देखिए, तो होता ये है कि यदि आप ऑर्गेनिक करते हैं तो इस वाली खेत की जो खरपतवार है या निंदाई गुड़ाई करनी है, आपको मैनुअल करना पड़ेगा अपने लेबर के थ्रू। इस वाली खेत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बिसाइड्स वगैरह। तो ये वाली खेत के बाद ये वाली खेत देखिए, ये फिर वही डीआरएस वाली है। ये आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। इस साइड से एक्चुअली पूरा प्रॉपर विजिबल नहीं है, क्योंकि जो लाइनिंग है धान की ऐसी है। इस साइड देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा ये। अब होता ये है कि आप देसी धान करेंगे, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, गंगा बालू, तो ये मेथड्स काफ़ी काम आएगी आपकी, क्योंकि बहुत खर्चा बचाती है। इसके बाद उस वाली खेत में, इसके ऊपर वाली जो दिख रही है उसमें भी देसी है। तो ये वाली मेथड भी, ये वाली जो खेत है वो भी डीआरएस मेथड से की हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो खर्चा बचाएगी, साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खासकर कभी कभी ऐसा होता है कि हम मानसून के ऊपर निर्भर रहते हैं और पानी बरसात कम हुई या एरिया वाइज आपके आसपास अच्छा गिरता है लेकिन आपके यहाँ नहीं गिरता, तो ये वाली मेथड काफ़ी काम आती है। खर्चा बचाने के साथ साथ आपको पैदावार करके ही देगी। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटा सा कुआं है जो मेरे दादाजी ने बनाया था। ये इसलिए बनाया गया था कि उस समय ट्यूबवेल का कोई ऑप्शन नहीं था। इसी से ही ये पास में गांव है, यहाँ से ही पानी लेते थे सब आके मैनुअल। तो हमने इसको बचा के रखा है
और होप कि इसको मैं साफ़ करवा सकूँगा। इसको फिर से यूज़ करना है। काफ़ी अच्छा गहरा है, 30 फुट के आसपास गहराई होगी इसकी। यहाँ से देखिए दोस्तों, और क्लियरली विजिबल है ये। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई अब नॉर्मल उस खेत में ये सब हो रहा है कम खर्चे में, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि इसमें कम खर्चा होगा। इसमें कम खर्चे की बात नहीं है, इसमें कम खर्चा होगा ही होगा, साथ में धीरे धीरे आपकी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की वो बढ़ती जाएगी। आज आप 2 ट्राली इसमें गोबर का खाद लग रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या है, 1 ट्राली में ही होने हो जाएगा। उसके अलावा इस वाले खेत में केंचुआ हो ही नहीं सकता। जो कंपोस्ट खाद के लिए या फिर ज़मीन की उर्वरा शक्ति लिए एक कंपलसरी है केंचुआ, वो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, क्योंकि वो पेस्टिसाइड से और खाद से भरपूर रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसमें खासकर घोंघा, उसके बाद केंचुआ और जितने भी छोटे छोटे कृत्रिम जीव हैं वो सारे पाए जाएंगे। तो कभी हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊं उनको चढ़ते हुए या निकाल के आने वाले कुछ समय के बाद, जब ये थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पानी इसमें थोड़ा आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेंगे ये किनारे किनारे। तो इस खेत के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला खेत। ये हमने थरहा दिया है, इधर हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको। हुआ नहीं है अभी, हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ ऐसा रहता है ऑप्शन कि बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो ये ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम रखा है मैंने। 2 या 3 खेत हैं मेरे जो उनके लिए ही है, ये बस है। अब ये देखिए, ये क्लियरली विजिबल होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपकी जानकारी ज़रूर बढ़ाएगा। होप कि आप भी, जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, इस विधि से कुछ अपनी आगे की खेती कर पाएंगे, उनके काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी मेरे पास और फार्मिंग के जानकारी हैं वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।